ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। अपना ध्यान चारों तरफ की बाह्य दुनिया से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, जाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 17 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो और क्या करते हैं फिर बनकर? भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा रहना चाहिए। प्रश्न क्या है? सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होगी? बाबा यहाँ लौकिक ब्राह्मणों की बात नहीं करते, जो हम इस दुनिया में जो जातिवाद की बातें होती हैं, वो वाली नहीं है। ये गुणों के आधार पर क्या निशानियां होगी, देखते हैं। सच्चे उत्तर है, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। नंबर 2, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। नंबर 3, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। नंबर 4, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। नंबर 5, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। तो बाबा ने बता दी कि क्या क्या निशानियां होगी किसकी? सच्चे ब्राह्मणों की, कि वो कर्म करते हुए भी क्या करेंगे? परमात्मा की याद में रहेंगे। और इस दुनिया से मतलब मोह माया से दूर हो जाएंगे। काम तो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन किसी भी चीज में सब चीज, भाई खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, सब कुछ करना है, लेकिन किसी के मोह माया में नहीं फंसना है। और आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। कौन हूं मैं? ये आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। सामने वाले को भी आत्मा देखना है कि ये आत्मा है, इसका रोल ये है। और ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय। ये जो हमारे लोभ मोह अहंकार, ये सारे जितने भी अवगुण हैं, इन सबको त्यागना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि शिव तो निराकार है, उनका तो अपना कोई आकार है नहीं, अपना कोई शरीर है नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो
एक साधारण मनुष्य के तन में आकर ज्ञान सुनाते हैं, और साधारण मनुष्य का नाम फिर वो ब्रह्मा रखते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो स्थापना करने के लिए वो आते हैं। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वर्षा का मतलब ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, नहीं कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा खुशी बनाने वाला, खुश करने वाला कौन है? एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम जानते हो। बाबा कह रहे ये भी तुम जानते हो, और तुम्हें भी अभी पता चला। किसके द्वारा पता चला? मेरे द्वारा पता चला है। सारी दुनिया को कुछ भी नहीं पता। दुनिया में तो मनुष्य कुछ जानते नहीं, तुम जानते हो। तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है, तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाढ़े से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। किनकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उस बाप को याद करते हैं। उस बाप का मतलब शिव बाबा को याद करती है। वह बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे, तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं, वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात नहीं रहती। यह काम मां शत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्यांत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्यांत दुख देता है, नहीं। काम को जीतना है, वही आदि मध्यांत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा करना, एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो। सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ। इन ऑर्गन्स द्वारा तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। यह तो पुराना छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो। पूजने लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा
गायन है, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, जगदम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मणों की सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वे फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाप की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहे, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं। कैसे कैसे? एक है हठ योग, दूसरा है राजयोग। तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग क्या है? जो हम योग जिसे हम वो कहते हैं ना, आसन कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं, वो है हठ योग। कि हमने जिद कर ली कि अपने हाथ को ऊपर ही रखना है, थोड़ी देर अपने सिर को नीचे रखना है, पैर को, तो वो है। और ये क्या जो बाबा सिखा रहे हैं वो है राजयोग। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है, कितना फर्क हो गया। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी बैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, बैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद नहीं करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी ना चमाट। बाबा कह रहे याद नहीं करोगे थप्पड़ खाओगे। वक्त का मेरा नहीं, माया मारती है थप्पड़। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। कौन है? रावण है दुश्मन। रावण मतलब माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये सब हैं हमारे दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है, एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने और ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित न बने। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? अन्नू जी, सुप्रिया जी, अंकित जी, कोई भी बताएं। मैम ओम शांति। ओम शांति। मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैम आज ना ये मेरे लिए लग रही है मुझे। अच्छा। बीच में जो मिसकनेक्शन हो गया था ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ मुझे पता चल जाता है। तो बीच में जो मिसकनेक्शन हो गया था ना, ये उस वाली है। तो अच्छा। याद, आप किसी और डायरेक्शन में चले जाते हो और याद नहीं हो पाता। तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि आज मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ, वही सब कुछ जो मैं पहले पढ़ रही थी। हम्म तो जहाँ से छोड़ा था वहीं वापस आ गई मैं। ठीक है। हम्म। यात्रा में रहो। अब हम लोग ब्राह्मण हैं, अपने आप को ब्राह्मण समझो। हम्म और जितना आप अपने कर्म करते हुए भी याद की यात्रा में ही रहना है। हम्म माया बार बार आएगी, आपको थप्पड़ मारेगी, पर उसके बाद भी आपको ये पता ही है हम लोग ब्राह्मण कुल के बच्चे हैं। हम्म। बाबा जी ने यही बोला है कि बेटा याद की यात्रा पे आ जाओ, अपने ट्रैक पे आ जाओ वापस, बिल्कुल। और अपना काम करो। तो ये हम सबके लिए ही है। माया ना जो है ना, रोज किसी न किसी रूप में आती ही आती है। और ये क्या है? ये हमारी आत्मा का भोजन है। ये मुरली जो है, ये हमें रोज याद दिलाता है। जैसे हम अपने बच्चे को रोज नहीं याद दिलाते, हमें पता है कि हमने एक बार कह दिया तो हम कहते हैं टाइम से ढंग से खाओ, है ना, टाइम से सो या पढ़ लो, या है, हमें पता है कि बच्चे को करना है। हमने एक दिन कह दिया, लेकिन क्या हम बैठ जाते हैं एक दिन कहने के बाद? नहीं ना, रोज कहते हैं, रोज कहते हैं, रोज कहते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी हमें रोज 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 याद दिलाता रहता है, क्योंकि वो हमारा भला चाहता है। तो ये जो माया का थप्पड़ है ना, किसी को ज्यादा जोर से लग जाता है, किसी को थोड़ा कम लग जाता है, किसी को कभी ज्यादा लग जाता है, किसी को कभी कम वो लगते रोज हैं। इसीलिए तो रोज बाबा जो है हमें, मतलब क्या करता है, हमें अटेंशन में रखता है। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान दे दे के हमें अटेंशन में रहता है। नहीं बेटा ये नहीं करना, नहीं बेटा ये नहीं करना, नहीं बेटा ये नहीं करना। तो
ये तुम्हारी नहीं है, ये हम सब की है। बाबा इसीलिए तो रोज पढ़ाते हैं, नहीं तो एक ही दिन मुरली सुना दे छुट्टी, है नहीं? तो रोज नहीं, बिल्कुल। नए-नए तरीके से हमको समझाता है बाबा कि नहीं बच्चे ऐसे करो, और वो अपने बच्चे से इतना प्यार करता है, बिना पढ़ाए रह नहीं सकता, बिना समझाए रह नहीं सकता। जैसे लौकिक में हम अपने बच्चे को चाहे कुछ भी हो रहा हो, बिना कहे रह ही नहीं सकते। भले भले ही बच्चा हमें ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या मम्मा आपका यही काम है? क्या पापा आपका यही काम है? लौकिक माँ-बाप का जो भी उसे टोकते हैं, रोकते हैं, समझाते हैं, एक से ज़्यादा बार दिन में कह दो या उसी बात को कई बार रिपीट कर दो तो क्या कहते हैं कि आपका तो यही काम है ना? मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं क्योंकि हमारा फर्ज है। ऐसे ही बाप दादा भी हमें समझा रहे हैं क्योंकि हम आत्माएं सब उनके बच्चे हैं, तो उसका फर्ज है, वो आया ही हमें बिल्कुल पवित्र बनाने हैं। बिल्कुल सही है, तो इसमें गिल्ट फील करने वाली कोई बात नहीं है, अगर है तो इसमें हम सब हैं। किसी को थप्पड़ जो है ज़्यादा ज़बरदस्त लग जाता है, किसी को कम लगता है, किसी को ठोकर हल्की लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है। तो लेकिन फिर भी ठोकर खाते-पड़ते बाबा को कह रहे याद रखो तो सब पार हो जाएगा। जन्म बिल्कुल। जन्मांतर बाबा कह रहे ऐसा भी क्यों हो रहा है? जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो। इस विकार से इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अब सभी दुर्गति में हैं। बाप ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है राम का, रात है रावण की। इस अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। शुद्ध अहंकार का मतलब, शुद्ध अहंकार को हम स्वमान कहते हैं। शुद्ध अहंकार वो होता है जैसे मैं कौन हूँ, शुद्ध अहंकार ये मैं कौन हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। मैं कौन हूँ, बाबा कौन है मेरा, वो कौन है, सर्वशक्तिमान है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो ये जो स्वमान है उसी को शुद्ध अहंकार कहते हैं। कि तुमको तो शुद्ध अहंकार, ये नहीं कि भाई अहंकार आ जाए, एक अच्छा परमात्मा मुझे मिल गया, ये नहीं। शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो, फॉलो फादर गाया जाता है। जितना मेहनत करोगे, जैसे लौकिक में पढ़ाई होती है ना भाई। एक चपरासी की पढ़ाई अलग है, मतलब अगर पेपर की अगर हम बात करें, है ना, पढ़ाई तो चलो शुरू से ही है। क्लास 1 2 3 4 10 तक तो सबकी बराबर ही है, उसके बाद जाके अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो जिसे जो जिसमें स्पेशलिस्ट बनना है, तो यहाँ भी स्पेशलिस्ट बनने की बात हो रही है। अब आपको डॉक्टर बनना होता है तो उस तरह की पढ़ाई कर, अब आपको राजा रानी बनना है तो राजा रानी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा, बाबा की मत पर चलना पड़ेगा। तुमको प्रजा बनना है तो भाई तुम्हारा पुरुषार्थ, और प्रजा में भी बाबा कई बार समझाते हैं, प्रजा में भी दास, मतलब प्रजा भी चलो ठीक है, साहूकार बन गए, सब बन गए, उसके बाद भी दास दासियां में भी बाबा कैटेगरी बताते हैं कि दास दासी एक भाई ये हो गया कि राजा रानी का श्रृंगार करने वाले हैं, एक दास दासी क्या है, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं सब कुछ रहोगे तुम वहीं। अब जैसे एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल की बात कर लो, है ना। तो वहाँ एक प्रिंसिपल भी होगा, वहाँ एक टीचर भी होगा, वहाँ एक माली भी होगा, वहाँ एक पानी पिलाने वाला भी होगा, वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला भी है सब एक ही के अंदर। तो सतयुग में अपने एक स्कूल को क्या मान के चलो, वो सतयुग है, तो उसमें सब तरह के होंगे, महाराजा महारानी भी होंगे, है ना, फिर दास दासी भी होंगे, फिर अलग अलग तरह के होंगे, प्रजा भी होगी। तो बाप कह रहे हैं कि राजा रानी कैसे बनते हैं यह भी देख रहे हो, फॉलो फादर गाया जाता है, अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते हैं, मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं, बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं, यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे कि बाप आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा। ऐसे कहेंगे क्या कि बाप आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? यह है बड़ी गुप्त गुह्य बातें है ना। मैं तो सबसे अच्छा
समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे, यह भी जानते हो, कल पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्मतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते ही गरीब है साहूकार हो न सके। सरेंडर होते भी गरीब है साहूकार हो न सके। गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है, मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहां बनाता हूँ। अब शिव बाबा कह रहे मैं ना महल बनाता हूँ अपने लिए, है ना, न यहाँ न सतयुग में। यहाँ भी अभी तुम मेरी श्रीमत पे चल रहे हो तो अपना प्रेजेंट ठीक कर रहे हो, है ना, और मेहनत करके तुम मुझे याद करके अपने दिव्य गुणों को भर रहे हो तो भी तुम अपने लिए कर रहे हो। आगे जाके महाराजा महारानी बनोगे तो भी महल में रहोगे। प्रेजेंट यहाँ शांत हो रहे हो, सारे गुणों से भरपूर हो रहे हो तो भी तुम्हारा भला है। तुम अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो अभी से तुम्हें फल अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहां बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन 11 रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़े ही है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अब बाबा ना मुरली सारी चल के फिर ना, क्योंकि गृहस्थी बच्चे बहुत हैं बाबा के, और जब बाबा ऐसी बातें करता है ना तो गृहस्थियों के संकल्प चलने लग जाते हैं। बाबा इतना काम कैसे करें, कैसे याद करें, कैसे नौकरी करें, कैसे बच्चों की पालना करें। तो बाबा जरूर फिर उसे उनके संकल्पों को पढ़ के डाल देता है कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं, बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। अब देखो ये भी है, मान लो किसी की नौकरी ऐसी है कि उसे झूठ बोलना पड़ता है, तो बाबा कह रहे हर एक को अपने आप में झूठ बोलना, बाबा से पूछ रहे हैं बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर न सके ऐसी राय ही क्यों दूं। बाबा कह रहे मैं भी तुम्हारी नब्ज देख के राय देता हूँ, पता चला मैंने जो है कहा और तुम कर ना सको, ऐसी राय ही क्यों दूं। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके, कहूं और करे नहीं तो नाफरमानदार की लाइन में आ जाएंगे। बाबा कहे मान लो मैं कहूं तुम्हें राय दूं और तुम ना करो, फिर तो गलत हो जाएगा ना। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, सर्जन तो एक ही है, उसके पास आना पड़े वह पूरी राय देंगे। देखो बाबा कह रहे हैं मैं सर्जन हूँ, ज्ञान का इंजेक्शन रोज लगाता हूँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा मेरे पास और राय लेनी पड़ेगी और मैं दूंगा। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम संगम वासी हैं। अभी हम कौन है? संगम वासी। संगम युग पर आकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमको गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। तुम अब न नरक में हो न स्वर्ग में हो, अभी हम कहा संगम युग पर। जैसे है ना दिन है ना रात है, जैसे अभी सुबह के 6 बजे क्या होता है, ना दिन है ना रात है। अभी कौन सा समय चल रहा है? दोनों का संगम है। रात चली गई और दिन आने वाला है। तो इसी तरह कलयुग चला गया और सतयुग आने वाला है, उसके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको संगम युग कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम न नरक में हो न स्वर्ग में हो, जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। किस किस का उठ गया? किस किस का लंगर इस छीछी दुनिया से उठ गया? तुमने जो कलयुग, हाँ जी, किस किस का उठ गया? जो ब्राह्मण बनते हैं उनका। हाँ, तो तुम्हारा उठ गया या नहीं उठ गया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम लोगों यस में मैम। से। हम्म, प्रयास जारी रहता है रोज। अटका रहता है, डोर अटकी हुई है। हाँ। सुबह थोड़ा सा उठ जाता है, शाम को फिर चिपक जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। मैम 50-60 का रेशियो है। हैं? 50% 60%। अच्छा अच्छा, 50-50 है ना। सुबह के टाइम बाबा के हो जाते हैं, शाम को आते आते माया फिर अपना बना लेती है। सुबह फिर बाबा अपनी तरफ खींचता है, शाम को माया फिर अपनी तरफ ले जाती है। तो बाबा कह रहे हैं ना ये तो युद्ध चलता ही रहेगा।
कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रयास, अच्छी बातें तो सिखानी पड़ती है ना अपने बच्चों को। देखो कोई भी है, एक छोटी सी बात है, कोई भी स्कूल हो, कोई भी माँ हो, कोई भी बाप हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी सदगुरु हो, कोई भी किसी को भी गाली नहीं सिखाता, लेकिन सबको आती है, हैं? और सब किस पे लगे रहते हैं? अच्छी चीज सीखो, अच्छी चीज सीखो, फिर भी हम उसमें कमजोर हो जाते हैं, है ना। हर कोई अच्छे अच्छे गुरु, चाहे टीचर है या माँ है या बाप है, कोई भी है, वो क्या हमेशा अच्छी चीजें सिखाएगा, अपने बच्चे को सिखाने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो मतलब सारी दुनिया पीछे पड़ी रहती है, फिर भी वो नहीं आ पाता। तो माया का तो जो अट्रैक्शन है वो बहुत जबरदस्त है ना, वो इतनी जल्दी नहीं बाबा आए। बाबा हमें ज्ञान दे करके, हमारी झोली भर करके हमें साहूकार बनाते हैं, और हम्म। शाम होते होते हम फिर गरीब बन जाते हैं। हाँ, लेकिन अटेंशन में रहना है ना, बीच बीच में याद कर हाँ, लो, तो ठीक बीच कह बीच रहा में है। याद कर लो। बाबा कह रहे कर्म करते हुए मुझे, चल बाबा काम करते हैं, बैठो। अगर बाबा को साथ बिठा के काम करोगे तो कोई और आएगा ही नहीं ना, माया कहेगी भैया ये तो बिजी हैं, चलो अपना काम करो। माया भी तो देख लेती है ना, कौन बच्चा खाली है, चलो उसके पास। और जब पता है कि उसके साथ तो सर्वशक्तिमान बैठा है, तो फिर तो वो अपने आप एक बार आएगी, दो बार झांकेगी, तीन बार झांकेगी, चली जाएगी। इसी पे तो अटेंशन देना है, यही तरीका है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ना, इस बाबा ने देखो सारी चीजें, गृहस्थी की भी बात कर दी और धंधा करने की भी बात कर दी, मतलब उसने हमारा कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं। वो उसे पता है कि हम ये उठाएंगे, संकल्प उठाएंगे, तो पहले आंसर दे दिया उसने। तो कोई ब्राह्मण बाबा ने टीका, गृहस्थी में कहा है कमल की तरह रहो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गृहस्थी एक कीचड़ है, कीचड़ इन द सेंस बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, नीचे कीचड़ को। खींचती है, नीचे को खींचती है, बांधे रखती है। हाँ, गलत तरीके से नहीं लेना, कीचड़ इन द सेंस कि हम कई बार उसी में फंस जाते हैं ना, फंसना मतलब कीचड़ होना, है ना। कीचड़ में हम लोग फंस जाते हैं, हम वो पता माया चले में। ज्ञान छोड़ कीचड़ दिया को हमने, वो हम, माया, हाँ। हाँ, मोह माया वाला, वो वाला कीचड़ है ना। वो भी ध्यान सबका रखना, लेकिन उसमें फंसना नहीं है ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कमल फूल समान रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। आप ही का आंसर मिल रहा है, देखो। तुम जानते हो कि भैया हमको अब ले जा रहा है, वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है, यह बिल्कुल न्यारी यात्रा। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं, इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो, तुम कर्मयोगी हो, जितना हो सके हथ काढ़े दिल यार्डे, हाथ से काम करो और दिल किसके साथ रहे? यार के साथ। कौन है हमारा यार? हमारा शिव बाबा। आधा कल्प तुम आशिक माशुक को याद करते आए हो, तुमने चिल्ला चिल्ला के मुझे याद किया, आ जाओ बाबा हमें लिबरेट करो, दुखों से, नरक से निकालो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम का मालिक बनाओ, याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खल्लास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गंवाया है। भारत स्वर्ग था तब, कहते हैं प्राचीन भारत, भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा, परंतु यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति से समझते हैं उनको तो अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते तुम सत्य कहते हो। बाबा कह रहे जब प्रदर्शनी में तुम सिखाते हो तो लोग बाग जो विजिटर्स आते हैं कहते तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है, थोड़ी बुद्धि में बैठता है। यहाँ से बाहर निकले खल्लास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है, वहां न गर्भ जेल में न उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेगी, है ना। यह सब माया के पंप है, बड़ों बड़ों को जैसे खल्लास कर देते हैं, आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खल्लास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं, आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी, बाबा ने शुरू शुरू में बहुत बच्चों को साक्षात्कार करे, बच्चे बाबा कह रहे तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी
माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा क्या गाना गाओ, क्या गाना गाना है जी? याद की यात्रा में रहना है। एक ओम गाना शांति हम दीदी। रोज गाते हैं, एक गाना हम रोज गाते हैं। ओम शांति दीदी। ये हाँ जी, कौन सा मुरली गाना वाला गाते हैं? गाना अनु जी ध्यान से सुनना, कौन सा गाना रोज गाते हैं? मैम हम गाना गाते हैं, वाह मेरा भाग, मुरली वाला। वाह ये ड्रामा, वाह मेरे बाबा। हाँ, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। ये गाना गाते रहोगे तो माया कहेगी चले हम तो, और ले में बोरिया बिस्तर उठ के भागेगी। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने, बॉबी जी? मैम जैसे एक आदमी कहता है ना भगवान से कि प्रभु मैं अब अपना कर्म करने जा रहा हूँ, और सुबह से लेके शाम तक कर्म करता है, उल्टे सीधे एक वचन बोलता है, फिर शाम को आके बाबा से, अपने भगवान से माफी मांग लेता है, तो बाबा उसको माफ कर देते हैं, क्योंकि वो दिल से है। तो बाबा भी ये कह रहे हैं कि जो भी तुम काम कर रहे हो, मन से, वचन से, कर्म से कर रहे हो ना, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, है ना। तुम्हें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम मिलें तो तुम्हें शर्मिंदगी हो। फिर बाबा ना घुमा फिरा के किसी भी तरह से, पता नहीं किस बच्चे को कैसे समझ में आ जाए, बिल्कुल उस तरीके से समझा रहे हैं। हर तरीके के बच्चे को उसी के तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल। बाबा सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, वो है पुरुषार्थ। तुम जितना पुरुषार्थ करोगे तुम्हें उतना ही प्राप्ति अधिक होगी। बिल्कुल। ओम शांति हाँ दीदी। जी, सुप्रिया जी कुछ बताएंगे? धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा करना बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। ठीक है, वरदान क्या है आज का? वरदान, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्वयं को अगर शक्ति से भरना है तो स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सत्व प्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति, बिल्कुल शांत। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हैं, लेकिन वरदान के समय तो यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। बाबा कह रहे सुबह उठ के मुझे याद करो अच्छी तरीके से, बस तुम और मैं, और कोई नहीं। कर्म करते बाबा कह रहे कि साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी मुझे याद करो, लेकिन वो स्थिति एक ऐसी होती है जिसमें तुम 10 मिनट का टाइम निकालो मिनिमम से मिनिमम, और जिसमें तुम और मैं बस एक साथ हो। स्लोगन है आज का, अपनी शक्तियों के खजानों से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। बाबा हमें कह रहे तुम्हें तो मैं भर ही रहा हूं शक्तियों से, तुम औरों को भी भरो अपनी शक्तियों के खजाने से। शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। आज का मीठा मोती, चलिए जी, कितना प्यारा मोती बाबा हमें दे रहा है। रहम दिल वह व्यक्ति बन सकता है जिसकी नजर सदा दूसरों की विशेषताओं पर हो, उनकी कमियों पर नहीं। रहम दिल कौन बन सकता है? जो दूसरे की क्या देखेगा? केवल और केवल गुण देखेगा, विशेषता देखेगा, कमी नहीं। अगर मैंने कमी देख ली तो फिर उसे क्या, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी, मतलब इस तरह से जाएगा फिर। तो बाबा क्या कह रहे हैं? रहमदिल वह व्यक्ति बन सकता है जिसकी नजर सदा दूसरों की विशेषताओं पर हो, उनकी कमियों पर नहीं। आज किस समान में रहना है पूरा दिन? मैं अमृत वेले के समय को यथार्थ रीति यूज करने वाली आत्मा हूँ। अमृत वेले का समय कैसा है? उस समय को मैं अच्छी तरह से यूज करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।